हुकूमत ने कौमी तवानाई बचत पॉलिसी की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास के बाद विफाकी वज़रा की मीडिया ब्रीफिंग। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क भर में तमाम शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। मार्केटें रात 8:30 बजे बंद की जाएंगी। इकदाम से 62 अरब रुपए की बचत होगी। तमाम सरकारी इदारों के बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी की जाएगी। बिजली से चलने वाले गैर मयारी पंखों पर 30% इजाफी ड्यूटी आयद की जाएगी। 1 फरवरी से ज्यादा बिजली खर्च करने वाले फिल्मेंट बल्ब बनाने पर पाबंदी का ऐलान। इमरान जमहूरी सियासतदान बने वरना हमारे पास इलाज है। बिलावल भुट्टो का कप्तान पर तंज। कहते हैं इमरान खान हुकूमत में दोबारा आने की ख्वाहिश रखते हैं। वो समझ लें इनकी जिद अब पूरी नहीं होगी। इमरान अपने मुफादात की खातिर मुल्क की मईशत को तबाह करने के दर पे हैं। इनकी सियासत इन्हें और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। इमरान खान की जिद पर जल्द इलेक्शन नहीं हो सकते और ना होंगे। बिलावल भुट्टो की MQM से इख्तिलाफात की भी तस्दीक। कहा बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर पर कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM से हमारा मुआहिदा है, चाहते हैं इसके मुताबिक चलें। हमें इम्पोर्टेड कहने वालों ने खुद दहशतगर्दी इंपोर्ट की। अफगान तालिबान एक हकीकत लेकिन TTP एक फितना है। बिलावल भुट्टो का दादू में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में मुआशी बहरान इमरान खान का पैदा किया हुआ है। मुश्किल जरूर है मगर डिफॉल्ट के खतरे में नहीं। इमरान खान असम्बलियों से इस्तीफे देना चाहते हैं मगर वो स्पीकर के पास नहीं पहुंचते। PTI वालों ने स्पीकर के पांव पकड़े हुए हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल न करें। आठ माह में मुल्क की मईशत की तबाही के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत अपनी अहमकाना पॉलिसी से दहशतगर्दी भी मुसल्लत कर रही है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी के हुकूमत पर वार। कहते हैं हुक्मरान पाकिस्तान के लिए खतरा बन गए हैं। हमाद हसन ने कहा 8 माह में इन लोगों ने मुल्क को तबाह कर दिया। इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। एनर्जी का बहरान आया है। इंटरबैंक में डॉलर का रेट अब कागज पर रह गया है। कराची में अलका बंदियों पर MQM और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार। गुज़िश्ता रोज बिलावल हाउस कराची में होने वाली मुलाकात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। MQM पाकिस्तान का आज जनरल वर्कर्स इजलास में हुकूमत से अलहदगी समेत दीगर ऑप्शन पर कारकुनों से राय लेने का फैसला। लीगी सदर शहबाज शरीफ ने पार्टी के बड़े तंजीमी फैसले का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज को मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मरियम नवाज शरीफ पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर भी मुकर्रर। मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी की तंजीम नौ की जिम्मेदारी मरियम नवाज शरीफ को सौंप दी गई। मरियम नवाज तमाम सतहों पर पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगी। विफाकी हुकूमत का देरपा मुआशी इस्तेहकाम के लिए 10 साला प्लान तैयार करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में रोड मैप पेश। दराए के मुताबिक टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम किए जाएंगे। आइंदा 6 माह में बिजली और गैस के निर्ख मरहलावार बढ़ाए जाएंगे। पेट्रोल और गैस पर लेवी में 30 से 50 रुपए तक मजीद इजाफा तजवीज़। लेवी बढ़ाने के लिए जरूरी कानून साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में अमन व अमान, सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। विफाकी काबीना को कौमी सलामती कमेटी में फैसलों से आगाह किया गया। काबीना ने 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल। 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी। रियासती रेट चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। कहते हैं कौमी सलामती कमेटी ने घंटों गौर-व-ग़ौज़ के बाद अहम फैसले किए। इक़्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ फराहम करेगा।
दहशतगर्दी से रियासत की पूरी ताकत से निपटेंगे। सियासी और अस्करी क़यादत मुत्तफ़िक़, किसी मुल्क को दहशतगर्दों को पनाहगाहें फराहम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम हुकूक महफूज रखता है। पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। अहम बैठक में TTP के दहशतगर्दाना हमलों, पाक अफगान सरहदी अमूर का जायजा। बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी के वाक़यात से मुतल्लिक ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के एतराज़ात पर कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। इलेक्शन एक्ट कमीशन को कार्रवाई के लिए बाइख्तियार बनाता है। राइज कानून चैलेंज हो तो भी उस पर अमल दरामद से रोका नहीं जा सकता। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी। तीनों रहनुमा 17 जनवरी को पेश न हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन को 17 जनवरी तक शो कॉज नोटिस का जवाब देने की हिदायत कर दी। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ लगा दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कैसे तौहीन अदालत दायर हो सकती है। PTI रहनुमा अली नवाज अवान ने दरखास्त में 31 दिसंबर को बल्दियाती इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद न होने पर तौहीन अदालत कार्रवाई की इस्तदा की। मुतनाज़ ट्वीट केस में गिरफ्तार सेनेटर आजम सवाती की आज रिहाई का इम्कान। 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा होने पर आज रोबकार जारी की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज PTI रहनुमा की जमानत मंजूर की थी। मुस्लिम लीग नून ने वजीराबाद वाक़े की JIT गैर कानूनी करार दे दी। लीगी रहनुमा तारड़ कहते हैं JIT वाले बगैर FIR लोगों को उठा रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। बगैर वारंट लोगों की गिरफ्तारी की रविश शुरू होगी तो ये खतरनाक रुझान है। पंजाब में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं। परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को अपनी करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। ब्रेड और बटर की हुकूमत आटे के मारे मारे फिरते लोगों से नाआशना है। शेख रशीद के तनकीदी वार कहते हैं लोग इंसुलिन और पैनाडोल के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। IMF रही सही कसर भी निकाल देगा। 100 दिनों में महंगाई लोगों को सड़कों पर लाएगी। नून लीग मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम के समंदर में गर्क हो गई। MQM पीपल्स पार्टी के हत्थे चढ़ गई। पंजाब के सियासी महाज पर इमरान खान मुतहरे। कहा, मामलात पर मुशावरत के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत को आज जमान पार्क बुला लिया। अहम इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने के बाद का लाहे अमल तय किया जाएगा। 9 जनवरी से शुरू होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से मुशावरत होगी। पंजाब बड़ी सियासी विकेट खाली नहीं छोड़ सकते। वोट पक्का करने के लिए वज़ीर आज़म ने खजाने के मुंह खोल दिए। यूनियन काउंसिल की सतह पर तरक्याती कामों के लिए खतीर तरक्याती फंड जारी। वज़रा और अरकान असम्बली को 6 माह में रिकॉर्ड तरक्याती काम कराने की हिदायत। लीगी अरकान ने यूनियन काउंसिल सतह पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के जरिए तरक्याती स्कीमों को फाइनल कर लिया।
लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब में लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर MNAs और MPAs को जारी तरक्याती फंड्स गैर आइनी करार दे दिए। पंजाब काबीना की मंजूरी के बगैर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनातियां भी गैर कानूनी करार। लोकल गवर्नमेंट की मंजूरी के बगैर नए तरक्याती मंसूबे भी गैर कानूनी हैं। अदालत का कहना है ऐसे मंसूबे सिर्फ उसी सूरत में जारी रह सकते हैं जब मुंतखब होने वाले नुमाइंदे तौसीक करें। बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल के बाद सियासी बुनियादों पर एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकर्रुरी। तहरीक इंसाफ ने मामला सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अदालत ने PTI की दरखास्त इस्तेमाल के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत सिंध समेत दीगर से 4 जनवरी तक जवाब तलब। रेलवे अफसरान की बड़ी नाअहली से पर्दाफाश। चीन से $149 मिलियन की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल ना होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर ना बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। ट्रेन हादसात बढ़ने का इम्कान। बोगियों के इंस्पेक्शन के लिए रेलवे के दर्जनों अफसरान ने चीन यात्रा की। बोगियां फिर भी पटरियों पर ना आ सकीं। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। कराची में चिकन बुलंद तरीन सतह पर। 1 किलो गोश्त ने छठी सेंचुरी भी बना ली। कोयटा में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 570, लाहौर में 524 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। मुल्क में आटे का भी शदीद बहरान। मुतादिद शहरों में फ़ी किलो आटा 140 रुपए का हो गया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब। शहरी घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ लौटने पर मजबूर। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुतादिद मकामात पर बंद। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। ट्रेन का पहिया भी सुस्त पड़ गया। रेलगाड़ियां घंटों ताखीर का शिकार। धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। मुतादिद परवाजों को लैंडिंग की इजाज़त न मिली। रुख दूसरे शहरों की जानिब मोड़ दिया गया। मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बेशतर बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। खतरे की घंटी बज गई। चीन में सामने आने वाले कोरोना के नए वेरिएंट की पाकिस्तान में तस्दीक। कौमी इदारा सेहत ने नए कोरोना वेरिएंट XBB की तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कोविड सूरत हाल पर जायज़ा इजलास। कोरोना की सूरत हाल, नई अक़साम और रोकथाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का कोरोना की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब इस्माइल साबरी को टेलीफोन। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद में एक तमन्नाओं का इजहार। दोनों वज़राए आज़म का पाकिस्तान मलेशिया बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली।